अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। दुनिया असल जंग की जानिब जा रही है और ब्लॉक्स बन रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है कि ममालिक को इकट्ठा करें, किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे और इसे रोकने की कोशिश करेंगे। सी पैक हमारे लिए बेहतरीन मौका है जिसका फ़ायदा हम उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा, वस्त एशिया में रवाबित के लिए अफगानिस्तान में अमन की ज़रूरत है। दुनिया चाहे तालिबान को पसंद ना करे लेकिन अफगान अवाम को तन्हा ना छोड़ा जाए। जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे पुराना मसला और इलाके में न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान खित्ते में बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। मुस्तक़बिल में जदीद टेक्नोलॉजी की खित्ते में हुक्मरानी होगी। सी पैक रवाबित के फ़रोग़ का मंसूबा है, खित्ते में गेम चेंजर साबित होगा। पाकिस्तान का अमेरिका के जमहूरियत से मुतालिक वर्चुअल समिट में शिरकत न करने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मदऊ करने पर शुक्रगुजार हैं। हम जमहूरियत को मजबूत करने के लिए पुरज़्म हैं। अमेरिका के साथ अपनी शराकत को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कल कराची में ग्रीन लाइन मेट्रो बस मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। गवर्नर सैयद इमरान इस्माइल के हमरा रूट के मुआयने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर असद उमर बोले, इमरान खान समझते हैं कि कराची के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। 5 मज़ीद मंसूबों पर काम चल रहा है। मुस्लिम लीग नून का भी आज मंसूबे का अलामती इफ्तिताह। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल और मोहम्मद जुबैर के हमरा मकामी क़यादत और कारकुनों की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल बोले, ये मंसूबा साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कराची के शहरियों को दिया गया तोहफा है। कल तक जो मेट्रो बस को जंगला बस कहते थे, आज बढ़ चढ़ कर इफ्तिताह करना चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी का नवाज शरीफ के बारे में बयान अफसोसनाक है। नून लीग की कायद की पाकिस्तान के साथ गैर मुतसलसल वाबस्तगी हमेशा से नाकाबिल तरदीद रही है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का साबिक़ सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, आसिफ अली जरदारी जानते हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म को किन हालात में बैरून मुल्क जाना पड़ा। ऐसे रिमार्क से गुरेज करना चाहिए। सबको मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। हुकूमत पर एतमाद बहाल हो रहा है। 99% लोगों ने कोरोना के दौरान हुकूमत की कारकर्दगी पर एतमाद किया। रवा साल तरक्की की शरह 5% से ज्यादा रहने की तवक्को है, जो एक रिकॉर्ड है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पूरे मुल्क की आवाम को सेहत कार्ड की सहूलत मिल रही है। सिंध पर सूबे की आवाम के दुश्मन काबिज हैं। धरने के दौरान इमरान नियाजी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स लहराते थे। वज़ीर आज़म ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्ट भी देख लें। 85.9% अवाम ने वफाकी हुकूमत की खुद एहतसाबी को गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सियालकोट वाक़े पर एक वफाकी वज़ीर ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। ये जहनीत पाकिस्तान पर मुसल्लत रही तो नुकसान होगा। इस टोले को घर जाना होगा। पीपल्स पार्टी का कल महंगाई और पेट्रोल महंगा होने के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध में नए बल्दियाती निज़ाम के हवाले से किसी को भी लिसानी सियासत नहीं करने देंगे। टाउन का निज़ाम लाने से बड़े बड़े इजला के मसाइल से निमटने में मदद मिलेगी। करप्शन करना अवाम के हुकूक पर डाका डालने के मुतरादिफ है। करप्शन के खात्मे का एजेंडा लेकर इक़्तिदार में आए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहते हैं, नए पाकिस्तान में करप्ट लोगों की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला ने फैसलाबाद में पाकिस्तान के सबसे बड़े एक्सपो सेंटर बनाने की उसूली मंजूरी भी दे दी।
पाकिस्तान में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची के निजी अस्पताल ने बैरून मुल्क से वापस आने वाली खातून में ओमिक्रॉन की तस्दीक की। मुल्क में कोरोना से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। 350 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह से किसी भी खतरे से निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज को अलर्ट रहने के अहकामात। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्की सरहदों की कड़ी निगरानी पर जोर। सानहा सियालकोट की पुरजोर मसम्मत। इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खात्मे के अज़्म का यादा। मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी करार। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब और शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बज़रिया टेलीफोन लाइन। सर वेलकम करता हूं आपको शो में शौकत बसरा साहब। शौकत बसरा साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि कल वज़ीर आज़म साहब का बयान आया इस सिलसिले में कि जनाब पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। अब उसके बाद तमाम लोग मुतहरिक हो गए और बिलखुसूस इश्तियाक बेग साहब नून लीग की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि जनाब ये बात ना सिर्फ के स्टेटिस्टिकली गलत है बल्कि ये आवाम के ज़ख्मों पर नमक पारी करने, मतलब नमक डालने के मुतरादिफ है नमक पाशी करने के मुतरादिफ है। तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि ये दरअसल इस तरह का बयान, वैसे मेरा ऐसा ख्याल है, मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए था। मेरे ख्याल उनके कुछ रुफ़क़ा ने उनको शायद कुछ गलत बातें बताई हों, लेकिन अब मैं आपसे आपकी राय पूछना चाहूँगा। जी, उनकी हमसे मोहब्बत बेइंतहा है, बहुत मोहब्बत करते हैं हमसे और अच्छे वो ज़ाहिर इकोनॉमिस्ट भी हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, तो उनकी राय का मैं पूरा एहतराम करता हूँ और हमेशा उनके साथ हमने उनसे सीखा है। लेकिन गुजारिश ये है कि जो बात की है जीरन साहब ने, वो किस बैकग्राउंड में की है और किन चीजों के हवाले से की है, अब उसके मुतालिक कोई एग्जैक्ट मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि जिसके ऊपर मैं बात कर सकूं। लेकिन डेफिनेटली एक बात है कि उन्होंने कंपैरिजन किया होगा कुछ ममालिक का, और अब नहीं पता डेटा कौन कौन से ममालिक का लिया गया है, तो उस बुनियाद पे बात हुई होगी। लेकिन एक बात फैक्चुअल है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। पाकिस्तान में गरीब लोग जो हैं, जो मजदूर लोग हैं, जाहिर है महंगाई की जो इशू आया है उससे परेशानी तो है, लेकिन अगर हम पैरेलल देखते हैं तो उसमें वो किसान हैं, हमारी बिजनेस कम्युनिटी, अभी मिर्जा साहब बैठे हैं, क्या बेग साहब मेरे वो दोस्त भी हैं, मेरी फैमिली के लोग बिजनेस में हैं, वो तो मुझे कह रहे हैं कि हम लोगों ने एक्सपोर्ट को $6.4 बिलियन को टच किया, जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक टच नहीं किया था। हो सकता है ये फिगर भी गलत हो। इसी तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मैं देखता हूँ, उसमें भी बहुत जबरदस्त मामला हैं। लेकिन अनटिल अनलेस जब तक ये स्ट्रीट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, गांव लेवल पे, सिटी लेवल पे वो आम आदमी जो सैलरी वाला है, जो मजदूर है, जो दिहाड़ीदार है, उस तक असरात नहीं पहुंचे, तो हम समझते हैं कि बाकी चीज तो इशू तो मसला तो है। लेकिन हमारी हुकूमत दिन रात एक किए हुए है, इसलिए हम हेल्थ कार्ड हो डायरेक्ट सब्सिडाइज कर रहे हैं चीजों को, इसीलिए एक वो आटा, चीनी, घी है। अभी आप देखें ना, चीनी का कितना शोर मचा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए दिन रात एक किया, चीनी की कीमतें कुछ नीचे आई हैं, बाकी चीजों को भी कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, फिर मैं कह रहा हूँ, डेफिनेटली जो बयान दिया होगा उन्होंने किसी ना किसी बुनियाद पे दिया होगा, कंपैरिजन के तौर पे दिया होगा। और अगर हम, वैसे तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना, असल में हम जिस मुल्क के आजाद मुल्क में रह रहे हैं, अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं, और हमारे जैसा मुल्क दुनिया के शायद किसी कोने में नहीं होगा जहाँ पे खानदान का एक बंदा कमा रहा होता है और पूरा खानदान खा रहा होता है। जरा कंपैरिजन करें ना, जाए बाहर के ममालिक में, अपने बल्कि आप एशियन कंट्रीज को ले ले मेरे भाई, दिन रात बेचारों ने, उनकी खवातीन हैं, बच्चे हैं 18 साल से ऊपर, एक एक फैमिली का बंदा कमा रहा होता है, भाग दौड़ कर रहा होता है, कहीं फिर जाकर उनके मामला जिंदगी के चलते हैं। इसलिए ये तो आपने बड़ा अहम पॉइंट दिया है। यहाँ पर तो मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, आपको पता नहीं इस बात का, ये जो बात की है जनाब बसरा साहब ने, ये तो बड़ी पावरफुल बात की है इन्होंने कहा है कि फैमिली में एक ब्रेड विनर होता है, पूरे घर को वो खिला रहा होता है। बाहर आप चले जाएं, फार ईस्ट में चले जाएं, दूसरे ममालिक में चले जाएं, हर फर्द काम कर रहा होता है, फिर भी पूरे नहीं हो रहे होते।
ये बदल के दिखाओ ना, ये इसका जवाब लाओ आप कहीं से बेग साहब, ये इस चीज का जवाब दें। बसरा साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, मगर थोड़ा सा मैं इनसे डिफर ये करूँगा कि वो ज़माना चला गया जब फैमिली का एक मेंबर जो था वो पूरी फैमिली को बैठ के खिलाया करता था। आप यकीन करें कि अब एक मेंबर जो है वो फैमिली को नहीं खिला सकता। जो महंगाई जो आ गई है जिस तरीके से, उसके बाद इस वक्त मियाँ बीवी और हर जगह जो है ना पूरी फैमिली जो है वो काम कर रही है और उसके बावजूद घर का जो गुजारा नहीं हो रहा। दूसरा, शौकत साहब ने ये कहा है कि जी चलें, प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने किसी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ये कहा था। हुकूमत की वज़रा जो हैं वो भी रोज़ आना आके यही कहते रहते हैं कि जनाब महंगाई कुछ नहीं है, हालात अच्छे हो गए हैं, लोगों की आमदनी जो है वो बढ़ गई है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सही नहीं है। इंटरनेशनल इदारों ने ये कहा है कि पाकिस्तान दुनिया का चौथा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो महंगाई है। डॉलर आप देख रहे हैं कि कहाँ पहुँच गया है, हमारी एक्सपोर्ट्स इस हिसाब से नहीं बढ़ी हैं। लास्ट मंथ में अली साहब $5 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ है। एक महीने की मैं बात कर रहा हूँ, साल की बात नहीं कर रहा। हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो 70 बिलियन से ऊपर क्रॉस कर गई हैं। हमारी एक्सपोर्ट इस बार मेरे ख्याल से 26-27 से ऊपर नहीं होंगी। अगर आप 28 भी लगा लीजिए तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इस बार बहुत ज़्यादा हमारा आ रहा है। और अब हम क्या कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी इदारों से कर्जे जो ले रहे हैं, और महंगाई अभी ख़त्म नहीं हो गई है। महंगाई आपको ये मैं बतला रहा हूँ कि मज़ीद बढ़ेगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो हैं वो बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं डॉलर जो है वो 180 पे क्रॉस कर जाएगा कुछ दिनों के अंदर। इन तमाम चीज़ों से महंगाई के अंदर इजाफा होगा। चलिए शौकत बसरा साहब, आपकी जानिब आता हूँ, लेकिन शौकत बसरा साहब यहाँ पर एक अहम नुक्ता है, आपकी रसाई शायद वज़ीर आज़म तक होगी, वज़ीर आला तक तो है, ये मुझे पता है पंजाब से। तो बात कुछ ऐसी है कि सर अमेरिका के साथ बात इंटरनेशनल नौयत की है, लेकिन आप सियासतदान भी तो कौमी नौयत के हैं, तो इस वजह से आपसे ये बात कही जा सकती है। सर अमेरिका और वेस्ट के साथ अगर आप अच्छे ताल्लुकात नहीं रखेंगे तो पाकिस्तान की मईशत भी तुर्की की तरह तबाह बर्बाद हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये मुज़ाहमत का वक्त नहीं है, मुफाहमत का वक्त है। ये एब्सोल्युटली नॉट का वक्त नहीं है, बट मे बी का वक्त है। आपको याद होगा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी ये कहा था, और आपको याद होगा उनकी किताब का नाम भी यही है, मुफाहमत। तो सर ज़रा वक्त के तकाज़ों को देखते हुए ज़रा कुछ मुफाहमत भी करनी पड़ेगी, कहीं पर एक कदम पीछे भी हटना पड़ेगा। अगर आप ना हटे तो डॉलर की कदर भी बढ़ जाएगी, पाकिस्तान की मईशत भी दबाव में आ जाएगी। क्या राय रखते हैं आप शौकत बसरा साहब? जी शौकत बसरा साहब, दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा शौकत बसरा साहब, बुनियादी मसला दरअसल ये है कि हमने वेस्ट के साथ एब्सोल्युटली नॉट की पॉलिसी रखी हुई है, लेकिन बात यह है कि हमें मुफाहमत की पॉलिसी पे आना पड़ेगा, मे बी पे। और साथ साथ आपको याद होगा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक कौमी लीडर थी, उन्होंने ये कहा था, उनकी किताब का मौजू भी यही है, मुफाहमत। तो बात यह है कि आप मुफाहमत से चलें, अफ़ाम व तफ़हीम